अस्सलाम वालेकुम उम्मा 360 में खुशामदीद। चलिए आज अंग्रेजी में फ्यूचर के बारे में बात करने का एक बहुत ही ज़रूरी और आसान तरीका सीखते हैं। तो आज हमारा सबक नंबर है 15 और इसमें हम विल हैव का इस्तेमाल सीखेंगे, यानी ये बताना कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में किसी के पास कोई चीज़ होगी। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगले साल किसी के पास क्या होगा? हो सकता है एक नई गाड़ी, एक बेहतर नौकरी या एक नया घर। आइए देखते हैं कि ऐसी बातों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं। तो फ्यूचर में अपनी मलकियत यानी पोजेशन जाहिर करने का इंग्लिश में एक ख़ास और बिल्कुल सीधा सा तरीका है। चलें इसको समझते हैं। अच्छा, तो इसकी पहचान बहुत आसान है। बस यही याद रखना है कि जब भी कोई उर्दू जुमला पास होगा या पास होगी पे खत्म हो, तो अंग्रेजी में उसके लिए सीधा साधा विल हैव इस्तेमाल होता है। सिंपल, यही दिखाता है कि फ्यूचर में किसी के पास कोई चीज़ होगी। मिसाल के तौर पर ये जुमले देखें, खालिद के पास मोबाइल होगा या शाम को मेरे पास पैसे होंगे। ये सब वही जुमले हैं जिनको आज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आसान चीज़ से शुरू करते हैं, पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले बनाना। इसका फॉर्मूला इतना आसान है कि आप फौरन समझ जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव और आखिर में ऑब्जेक्ट। चलें इसको फौरन एक मिसाल में डालकर देखते हैं। चलें एक जुमला बनाते हैं। स्टेप 1, हमारा सब्जेक्ट है खालिद। ठीक है। स्टेप 2, हम फॉर्मूला के मुताबिक विल हैव लगा देते हैं, तो बना खालिद विल हैव। स्टेप 3, अब हम ऑब्जेक्ट डालते हैं यानी अ मोबाइल, तो पूरा जुमला बन गया खालिद विल हैव अ मोबाइल। आसान है ना? यहां एक और मिसाल है, अगले साल तुम्हारे पास एक नौकरी होगी। इंग्लिश में यही बात होगी, नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ जॉब। देखा, वही सिंपल फॉर्मूला यहां भी इस्तेमाल हुआ है। बहुत अच्छा। अब जब पॉजिटिव जुमले बनाना आ गए हैं, तो अब इनका इनकार करना यानी इन्हें नेगेटिव बनाना सीखते हैं। ये तो उससे भी आसान है। और उसूल बिल्कुल सिंपल, सिर्फ विल के फौरन बाद नॉट लगा दें, तो विल हैव बन जाएगा विल नॉट हैव। बस। यहां देखें, पॉजिटिव जुमला है खालिद विल हैव अ मोबाइल और इसके मुकाबले में नेगेटिव जुमला सिद्दीक विल नॉट हैव अ लैपटॉप। दोनों में फर्क सिर्फ नॉट का है जो विल के बाद लगा हुआ है। चलें एक और मिसाल देख लेते हैं। अहमद के पास लाइब्रेरी नहीं होगी, इसकी इंग्लिश होगी अहमद विल नॉट हैव अ लाइब्रेरी। बिल्कुल सीधा और साफ। जबरदस्त। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जुमले बना सकते हैं। तो अब बारी आती है सवाल पूछने की। इसके भी दो आसान तरीके हैं। अगर तो एक आम सा सवाल पूछना है जिसका जवाब हाँ या ना में हो, तो बस विल को उठाकर जुमले के शुरू में ले आएं। फॉर्मूला बन जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और आखिर में ऑब्जेक्ट। हम अपनी पहली मिसाल को ही ले लेते हैं। उर्दू में सवाल है, क्या खालिद के पास मोबाइल होगा? इंग्लिश में विल शुरू में आ जाएगा और जुमला बनेगा विल खालिद हैव अ मोबाइल। देखा कितना सिंपल है। लेकिन अगर तफसीली सवाल पूछना है, जैसे कैसे, क्यों, कब, कहाँ, तो इसके लिए WH वर्ड यानी सवालिया लफ्ज़ सबसे शुरू में आ जाता है। बाकी का जुमला वैसा ही रहता है जैसा हमने अभी सीखा। मिसाल के तौर पर खालिद के पास मोबाइल कैसे होगा? यहां कैसे यानी हाउ सबसे पहले आएगा और पूरा सवाल बनेगा हाउ विल खालिद हैव अ मोबाइल। बहुत खूब। हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया जुमले सीख लिए हैं। अब इन सबको एक साथ रखते हैं ताकि पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये टेबल तो एक तरह से पूरे सबक का निचोड़ है। यहां साफ नजर आ रहा है कि एक सिंपल से जुमले को हम पॉजिटिव, नेगेटिव, सवालिया और दूसरी शक्लों में कितनी आसानी से बदल सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, इन सब पर महारत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको बार बार प्रैक्टिस किया जाए अपने खुद के जुमले बनाकर। तो अब इस सबक के बाद इस सवाल का जवाब देना आसान हो जाना चाहिए। 5 साल बाद किसी के पास क्या होगा? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आज का सबक आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। मजीद सबक के लिए उम्मा 360 विजिट करते रहें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।